हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिब्रू भाषा में जो नंबर्स है उसको क्या बोला जाता है। जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह का नंबर्स को क्या बोला जाता है। तो हम 100 तक जो भी नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। और 1000 को भी क्या बोलता है वो भी हम सीखेंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर ने बहुत दिनों से मुझे ये कमेंट करके मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए बोल के, तो उसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस तरह का जो नंबर्स का जो पता होना आपको ज़रूरी है। क्योंकि इजराइल में आप अगर आते हैं काम करने के लिए तो दुकान में हो या कहीं पर भी जाता है तो इस तरह का जो नंबर्स है ना, ये सब पता होने से आपको बहुत मदद मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो है कि ज़ीरो, तो ज़ीरो को हिब्रू में बोलते हैं एफेस। उसके बाद जो नंबर है 1 मतलब कि 1, तो 1 को हिब्रू में बोलता है एखात। उसके बाद जो अगला नंबर है 2 यानी कि 2, जिसको हिब्रू में बोलते हैं श्टाइम। उसके बाद जो अगला नंबर है 3 यानी कि 3, तो 3 को बोलते हैं हिब्रू में शालोश। उसके बाद जो अगला नंबर है 4 यानी कि 4, तो 4 को बोलते हैं हिब्रू में अरबा। उसके बाद जो अगला नंबर है 5 को बोलते हैं हिब्रू में खमेश। उसके बाद जो अगला नंबर है 6 यानी कि 6, तो 6 को बोलते हैं हिब्रू में शेष। उसके बाद जो अगला नंबर है 7 यानी कि 7, तो 7 को हिब्रू में बोलते हैं शेबा। उसके बाद जो अगला है 8, तो 8 को हिब्रू में बोलते हैं श्मोने। उसके बाद जो अगला नंबर है 9 यानी कि 9 को हिब्रू में बोलते हैं तेशा। उसके बाद जो अगला नंबर है 10 यानी कि 10, तो 10 को हिब्रू में बोलते हैं एसर। उसके बाद जो अगला नंबर है 11 यानी कि 11, तो 11 को बोलते हैं हिब्रू में एखात एसरे। उसके बाद अगला नंबर जो है 12 यानी कि 12, और 12 को हिब्रू में बोलते हैं श्टाइम एसरे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 के बाद जो भी नंबर है 11, 12 इस तरह का नंबर में आप देख सकते हैं। पहले श्टाइम का मतलब 2, और जो एसरे मतलब 10, तो 10 के बाद जैसे कि 11, 12 इस तरह का नंबर आता है तो अखात एसरे, श्टाइम एसरे, सलोश एसरे मतलब, तो इसी तरह से जाएगा आपको। तो ये भी आपको याद रखना है। ये याद रखने के लिए भी आपको बहुत सिंपल है, आप 2-3 चीज़ याद रखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। उसके बाद जो अगला नंबर है 13 यानी कि 13, तो 13 को हिब्रू में बोलते हैं सलोश एसरे। उसके बाद जो अगला नंबर है 14 यानी कि 14 को हिब्रू में बोलते हैं अरबा एसरे। उसके बाद जो अगला नंबर है 15 यानी कि 15, तो 15 को हिब्रू में बोलते हैं खमेश एसरे। उसके बाद जो अगला नंबर है 16 यानी कि 16, तो 16 को हिब्रू में बोलते हैं शेष एसरे। उसके बाद जो अगला नंबर है 17 यानी कि 17, तो 17 को बोलते हैं हिब्रू में शेबा एसरे। उसके बाद जो अगला नंबर है 18 यानी कि 18, तो 18 को हिब्रू में बोलते हैं श्मोने एसरे। उसके बाद जो अगला नंबर है 19 यानी कि 19, तो 19 को हिब्रू में बोलते हैं तेशा एसरे। तो जो अगला नंबर है वो है 20 यानी कि 20 को बोला जाता है हिब्रू में एशरीम। उसके बाद जो अगला नंबर है 21 यानी कि 21, तो 21 को हिब्रू में बोला जाता है एशरीम बे एखात। अब यहाँ देख सकते हैं आप 20 से लेके 30 तक आपको इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। उसमें जैसे कि 21 जो था, तो आप यहाँ पे हिब्रू में बोलना है, हिब्रू में अगर बोलना है उसको तो एशरीम बे इखात, एशरीम हो गया 20, और जो एखात हो गया 1 हो गया, तो 20 and 1 मतलब 21, तो इस तरह से बोला जाएगा।
तो उसी तरह जो अगला नंबर है वो है 22 यानी कि 22, जिसको हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे स्टाइम, एशरिम बे स्टाइम। उसके बाद जो अगला नंबर है 23 यानी कि 23, तो 23 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे सलोश, एशरिम बे सलोश। उसके बाद जो अगला नंबर है 24, 24 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे अरबा, एशरिम बे अरबा। उसके बाद जो अगला नंबर है 25, 25 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे खमेश, एशरिम बे खमेश। उसके बाद जो अगला नंबर है 26, 26 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे शेश, एशरिम बे शेश। उसके बाद जो अगला नंबर है 27, 27 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे शेबा, एशरिम बे शेबा। उसके बाद जो अगला नंबर है 28, 28 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे श्मोने, एशरिम बे श्मोने। उसके बाद जो अगला नंबर है 29 यानी कि 29, तो 29 को हिब्रू में बोला जाता है एशरिम बे तेशा, एशरिम बे तेशा। तो अब यहाँ पे जो भी आप 21 से लेकर 29 तक जो भी आपने देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 29, तो यहाँ पे 29 को जब हिब्रू में बोला जाता है तो एशरिम बे तेशा, एशरिम हो गया 20, बे हो गया और तेशा हो गया 9, तो 20 और 9 मतलब एशरिम बे तेशा, इस तरह से हिब्रू में बोला जाता है। उसके बाद जो अगला नंबर है 30, तो जो 30 है उसको स्लोशिम बोला जाता है हिब्रू में। तो उसके बाद तो 30 का भी जो है ना कि 30 से लेके 39 तक, जो 21 से लेके 29 तक जिस तरह का ये पैटर्न रहा उसी तरह जाएगा। जैसे कि अगर आपको 31 बोलना है तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा हिब्रू में स्लोशिम बे एखाद, स्लोशिम बे एखाद। उसी तरह 32 बोलना है तो आपको हिब्रू में बोलना पड़ेगा स्लोशिम बे स्टाइम, स्लोशिम बे स्टाइम। तो आप इसी तरह जो 30 से लेकर 39 का है उसका भी इसी तरह आप बोल सकते हैं या आप सीख सकते हैं। उसके बाद हमें अब स्टार्ट करता हूँ 40 वाला, 40 से लेकर 49 तक किस तरह बोला जाता है। तो जो 40 से लेकर 49 है उसको भी मैं उसी तरह ही बोला जाता है। जैसे कि अगर 40 बोलना है, जैसे कि 40, तो 40 को हिब्रू में बोला जाता है अरबाइम, अरबाइम। ये आपको याद करने के लिए भी इजी है। जैसे कि 4 को बोलते हैं अरबा और 40 है तो उसको अरबाइम। जैसे 3 को बोलते हैं सलोश, तो 30 को बोलेंगे सलोशिम। तो इसीलिए इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। तो 40 अगर 40 के बाद जो भी नंबर है उसको अगर आपको बोलना है, 41 अगर आपको बोलना है यानी कि 41, तो हिब्रू में 41 को बोला जाता है अरबाइम बा एखाद, अरबाइम बे एखाद। उसी तरह अगर 42 को बोलना है तो अरबाइम बे स्टाइम, अरबाइम बे स्टाइम। तो इसी तरह 41 से लेके 49 तक का भी उसी तरह जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ अगला नंबर जो है 50 यानी कि 50। तो 50 को हिब्रू में बोलते हैं खमीशिम, खमीशिम। अब 51 से लेके 59 तक अगर आपको बोलना है तो उसका भी जो पैटर्न है 41 से 49 तक जो गया है उसी तरह रहेगा। अगर आपको 51 बोलना है तो खमीशिम बे एखाद, खमीशिम बे एखाद। और 52 बोलना है तो खमीशिम बे स्टाइम, खमीशिम बे स्टाइम। तो इसी तरह आप 59 तक आप जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है 60। तो 60 को बोलेंगे हिब्रू में शिशिम, शिशिम। अब 60 का भी वैसे ही है, 61 से लेके अगर आपको 69 तक जाना है तो उसका जो पैटर्न है वो पहले वाला जैसे ही रहेगा। जैसे कि अगर आपको 61 बोलना है तो शिशिम बे एखाद, शिशिम बे एखाद। अगर आपको 62 बोलना है यानी कि 62, जिसको हिब्रू में अगर बोला जाना है तो शिशिम बे स्टाइम, शिशिम बे स्टाइम। तो उसी तरह आप भी मिला के बोल सकते हैं। मैं वैसे नोट आपको छोड़ दूंगा, इसमें आप 69 तक जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला जो नंबर है वो है 70 यानी कि 70। तो 70 को अगर बोलना है हिब्रू में तो आपको बोलना पड़ेगा शिबिम, शिबिम। वैसे ही 71 से लेके 79 तक भी वही पैटर्न रहेगा। जैसे कि 71 यानी कि 71, इसको अगर हिब्रू में बोलना है तो शिबिम बे एखाद, शिबिम बे एखाद। उसी तरह 72 को अगर बोलना है हिब्रू में तो शिबिम बे स्टाइम, शिबिम बे स्टाइम। उसी तरह अगर 79 को बोलना है हिब्रू में तो आपको बोलना पड़ेगा शिबिम बे तेशा, शिबिम बे तेशा।
तो इसी तरह से आप भी बना के बोल सकते हैं। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है 80 यानी कि 80। तो 80 को हिब्रू में अगर बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा श्मोनिम, श्मोनिम, क्योंकि श्मोने जो 8 है और 80 अगर बोलना है, श्मोने को आपको थोड़ा चेंज करना है, श्मोने को श्मोनिम बना देना है तो 80 हो जाएगा। उसी तरह 81 से लेके 89 तक के भी वही पैटर्न रहेगा। जैसे कि अगर आपको 81 बोलना है यानी कि 81 अगर बोलना है हिब्रू में तो आपको बोलना पड़ेगा श्मोनिम बेखात, श्मोनिम बेखात। वैसे ही अगर आपको 82 बोलना है हिब्रू में तो आपको बोलना पड़ेगा श्मोनिम बेश्टाइम, श्मोनिम बेश्टाइम। उसके बाद जो अगला नंबर है, उसके बाद जो बाकी जो 89 तक है वो आप देख के सीख लीजिएगा। अब सब बोलते रहेंगे तो बहुत टाइम लेट हो जाता है। उसके बाद जो अगला नंबर मैं बोलूँगा वो 90 यानी कि 90। तो 90 को हिब्रू में बोला जाता है तिशिम, तिशिम। अब जो तिशिम है आप तेशा से याद कर सकते हैं। तेशा का मतलब हो गया 9 यानी कि 9। 90 बोलना है या 90 बोलना है तो तेशा को आप तिशिम अगर बोलेंगे तो वो 90 हो जाएगा। उसके बाद 91 से लेके 99 तक भी उसका जो पैटर्न रहेगा सेम ही रहेगा। जैसे अगर आपको 91 बोलना है तो तिशिम बे एखात, तिशिम बे एखात। उसी तरह अगर 92 बोलना है हिब्रू में तो उसको बोलना पड़ेगा आपको तिशिम बेश्टाइम, तिशिम बेश्टाइम। तो उसी तरह जाएगा आपका 99 तक। ये भी मैं आपको नोट छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे देख के सीख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है 100 यानी कि 100। तो 100 को जो है हिब्रू में बोलता है मेया, मेया या मेया बोलता है। तो इसी तरह आपको मैंने अभी 100 तक आपको बताया हूँ और उसी तरह ज़्यादातर जो यूज़ होता है 100 तक ही यूज़ करता है आदमी लोग। मैं आज आपको यहीं तक ही बताऊँगा। इसके बाद वाला अगर जो भी वीडियो लगता है तो मैं उसके लिए बना के फिर आपको वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद अगर आपको 1000 बोलना है तो 1000 को बोलते हैं हिब्रू में एलेफ, एलेफ। मान लो आपको बोलना है $1000 तो उसको आपको हिब्रू में बोलना पड़ेगा एलेफ डॉलर, एलेफ डॉलर। और अगर आपको बोलना है 1000 शेकेल तो उसको हिब्रू में बोलना पड़ेगा एलेफ शेकेल, एलेफ शेकेल। तो इस तरह से मैंने जो भी मुझे कुछ आता है हिब्रू के नंबर्स वो आपको बताने की कोशिश किया। आपको इसके ऊपर में और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसको लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।